नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त कई जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की बारी है। हिमाचल प्रदेश की तारीखों का जो है ऐलान हो चुका है, तो गुजरात में चुनाव कब होंगे, तारीखों का ऐलान होना बाकी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएमए के तहत लोगों को घर मिलने से करदाताओं को काफी ज्यादा खुशी होगी, लेकिन रेवड़ी संस्कृति से उन्हें दुख हो रहा होगा। यानी रेवड़ी संस्कृति से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा जो है उन्होंने कहा कि रेवड़ी जो संस्कृति है उससे दुखी वो होंगे। वहीं आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली जो है एक बार फिर से दुनिया का सबसे प्रदूषित राज्य बन चुका है। AQI की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके तहत एयर क्वालिटी जो दिल्ली में है वो काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। पराली की बात अगर हटा दें तो पंजाब में जिस तरीके से पराली जलाने की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसे जिम्मेदार लगातार दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब होने के लिए ठहराया जा रहा है। उसके अलावा अगर आपको बता दें, कहा जा रहा है कि दिल्ली की हवाएं जो है काफी ज्यादा जहरीली हो चुकी हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है। और एक बार फिर आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली एक ऐसा राज्य बन चुका है जो दुनिया भर में सबसे प्रदूषित है। सिर्फ यही नहीं, इसे लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है और सवाल पूछ रही है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए कनॉट प्लेस में यानी CP में जो इन्होंने स्मोक टावर लगाया था, उसका आखिर क्या हुआ। स्मोक टावर को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा गया है, जरा ये भी सुन लीजिए। स्मोक टावर के मामले को लेकर बीजेपी के जो नेता है हरीश खुराना, उन्होंने जमकर निशाना साधा। हरीश खुराना ने अपनी तरफ से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए CP की जो स्मोक टावर है उसकी वीडियो क्लिप साझा की और लिखा कि यह है दिल्ली के CP वाला स्मोक टावर। प्रदूषण दूर करने के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने इसके ऊपर 25 करोड़ रुपए खर्च किए, प्रचार में करोड़ों खर्च किए। नतीजा ये है कि स्मोक टावर जब से लगा है तब से बंद पड़ा है। प्रदूषण दूर के नाम पर खुली लूट और नतीजा सिर्फ वही। एक और व्यक्ति ने लिखा, दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है, सांस लेना दुश्वार है और आदरणीय लोकनायक द्वारा निर्मित बहुचर्चित विश्व स्तरीय स्मोक टावर भी आदरणीय सत्येंद्र जैन की तरह तालों में बंद है। इसके बयान और विज्ञापन के आदरणीय लोकनायक ने मुफ्तखोरों के 50 करोड़ रुपए उड़ा दिए। तो आपको बता दें, एक और व्यक्ति ने लिखा जो आपको बता दें कि जवाहर यादव ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पंजाब में खुलकर पराली जलाई जा रही है, लेकिन मफलर बाबा के चमत्कार से इसका जो है प्रदूषण पे कोई असर नहीं पहुंच रहा है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, स्मोक टावर बंद है, इससे लोगों को काफी परेशानी जो है देखने के लिए मिल रही है। लेकिन दिल्ली के प्रदूषण को और कम करने के लिए यूं कहिए कि दिल्ली के प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराते हुए दिवाली में पटाखों पर इन्होंने बैन लगा दी है और ये कहा है केजरीवाल सरकार की तरफ से कि जो भी दिवाली में पटाखे जलाएगा उनके ऊपर मामला दर्ज होगा, यानी उन्हें 6 महीने की जेल और 200 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। जिससे स्वदेशी जागरण मंच बिल्कुल भी जो है खुश नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का विरोध किया है और कहा है कि इससे भावनाएं जो है आहत होती है। साफ तौर पर उनका जो टेक था वो बिल्कुल अलग रहा। उन्होंने कहा कि इस तरीके से पटाखों पर बैन लगाने से ये क्या साबित करना चाहते हैं। सिर्फ पटाखों पर बैन लगा देना जो है ये समस्या का समाधान नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने राज्यों द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया है। इसे अवैज्ञानिक बताते हुए संगठन ने कहा कि भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसा किया गया है। पहले चीनी पटाखों के कारण प्रदूषण होता था, जिन पर अब पाबंदी लग चुकी है और भारतीय पटाखों से ज्यादा प्रदूषण नहीं होता। SDM ने राज्यों से पटाखों पर पूर्ण पाबंदी न लगाने की अपील की है। कम प्रदूषण, उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखे जलाने की जो आप कह सकते हैं ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होनी चाहिए। संगठन ने संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के दिवाली के मौके पर पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध करता है। यह अनुचित है और इसका मकसद भावनाएं आहत करना है। इससे पटाखों के उत्पादन और वितरण में लगे लाखों मजदूरों के रोजगार को काफी ज्यादा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि विदेश से आयात पटाखों में हानिकारक तत्व होते थे जिनसे प्रदूषण होता था। भारतीय ग्रीन पटाखों में यह प्रदूषण तत्व नहीं होते। अश्विनी ने कहा कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार पराली जलाने पर रोक लगाने में असफल रही है, लेकिन वो पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देकर लोगों को भ्रमित कर रही है। यह साबित हो चुका है कि राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों में प्रदूषण के लिए पराली जलाने से निकलने वाला धुआं जिम्मेदार है, लेकिन दिवाली के मौके पर पटाखों पर पूर्ण पाबंदी लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने सभी राज्य सरकारों से पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान खोजने की भी अपील की। साथ ही
संगठन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने परंपरा और लाखों लोगों के रोजगार को देखते हुए दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने की इजाजत दी है। बयान में यह भी कहा गया कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दूसरे इलाकों में 10 लाख से अधिक लोग पटाखा उद्योग से जुड़े हुए हैं और साल भर दिवाली का इंतजार करते हैं ताकि उनकी थोड़ी कमाई हो सके। लेकिन दिल्ली केजरीवाल सरकार इन तरीके से पटाखों पर बैन लगा के गरीब जनता के पेट में लात मारने का काम कर रही है। महाजन ने कहा कि बिना किसी वैज्ञानिक आधार से कम प्रदूषण करने वाले ग्रीन पटाखों पर पाबंदी लगाना उचित नहीं है। दिल्ली सरकार पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश न सिर्फ एक तरफा है बल्कि जनता विरोधी भी है। बता दें, दिवाली से पहले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों की सरकारों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनका कहना है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके लिए शहर के वायु प्रदूषण का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए, अपना पैसा मिठाइयों पर खर्च कीजिए। बता दें कि दिल्ली में पिछले 3 साल से दिवाली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिसे एक तरफा और लोगों के भावना को आहत करने वाला बताया जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर एक तरफ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीएमए के तहत लोगों को घर मिलने से किराएदार जो है काफी ज्यादा खुश है, किराएदारों को खुशी है, लेकिन रेवड़ी कल्चर जो है, जो रेवड़ी संस्कृति है, उससे काफी ज्यादा दुखी है। देश की राजधानी जो है दिल्ली का एक बार फिर से जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित राज्य बन चुका है और इसका जो पूरा क्रेडिट है वो आम आदमी पार्टी को जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए स्मोक टावर लगाने की बात कही थी। स्मोक टावर उन्होंने लगाया भी, लेकिन स्मोक टावर में ताले लगे हुए हैं। एक स्मोक टावर के प्रचार प्रसारण में ही से 50 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए गए, लागत 25 करोड़ रुपए बताई गई, लेकिन आज वो स्मोक टावर बंद पड़ा है, किसी काम का नहीं है, किसी भी तरीके से उसका यूज नहीं किया जा रहा है। सीपी में बस वो देखने मात्र का एक आप कह सकते हैं कि एक दृश्य के लिए उसको बस रखा गया है, सिर्फ देखने में ही वो चीजें अच्छी लग रही है, इसके अलावा उसका कोई उपयोग आज के वक्त में नहीं किया जा सक रहा है। वही बीजेपी ने केजरीवाल पर इस मामले पर निशाना साधा, सीपी में लगे स्मोक टावर को लेकर तंज कसा। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने लिखा कि नतीजा ये है कि यह स्मोक टावर जब से लगा है तब से बंद पड़ा है, प्रदूषण दूर के नाम पर यह खुली लूट कर रहे हैं। वहीं स्वदेशी जागरण मंच ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का विरोध किया और कहा कि इससे भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल जो है होना चाहिए। ग्रीन पटाखे एटलीस्ट वो जला सकते हैं क्योंकि वो भारत में स्वदेशी मेड होते हैं और इससे ज्यादा जो स्मोक है वो नहीं निकलता है, और ज्यादा स्मोक नहीं निकलता है तो इससे ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है और प्रदूषण कम होता है। इसी वजह से इसका ख्याल इन्हें रखना चाहिए, इसका ध्यान इन्हें रखना चाहिए और पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग इन पटाखों का बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है जब इस तरीके के कोई भारी फैसले जो है लिए जाते हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि दिल्ली एक बार फिर से सबसे प्रदूषित राज्य बन चुका है। वही साथ में हमने आपको ये भी बताया किस तरीके से बीजेपी इस मामले को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधती नजर आई। तो वही दूसरी तरफ दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाने का विरोध स्वदेशी जागरण मंच ने किया है। क्या था पूरा मामला, विस्तार से आपको बताया गया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।